आगे सुकमा में हजारों ग्रामीणों का गुस्सा मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर सुकमा में देखने को मिला। हजारों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। आपको बता दें कि केवल घेराव तक बात नहीं रुकी, कलेक्ट्रेट परिसर की मुख्य द्वार को तोड़ते हुए हजारों की संख्या में जनता परिसर के अंदर घुस गई और जमकर नारेबाजी की है। भीड़ को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि काफी संख्या में लोग मौजूद हैं और इस मौजूदगी की वजह से आक्रोश इतना ज्यादा था कि कलेक्ट्रेट ग्रामीणों की बात नहीं सुनते हैं। ग्रामीणों को घंटों इंतजार करवाया जाता है, उसके बाद कलेक्टर से मिलने की अनुमति नहीं मिलती है। सर्व आदिवासी समाज के लोगों के साथ आम जनता में भी इस नाराजगी को देखा जा सकता है। इस मामले में सर्व आदिवासी समाज के लोगों का कहना है कि जिले में विभिन्न शासकीय नौकरियों में आरक्षण रोस्टर पार्टी सूची के अनुसार पालन करने, तेंदुपत्ता संरक्षण कार्यकर्ता को नगद भुगतान 700 रुपए के हिसाब से करने, रोजगार गारंटी योजना में लंबित मजदूरी का भुगतान करने, फर्जी जाति के आधार पर नौकरी कर रहे कर्मचारियों को तत्काल बर्खास्त करने, सुकमा दोरनापाल कोंटा को पुनः ग्राम पंचायत बनाने, ईसाई मिशनरियों द्वारा आदिवासियों को बहला फुसलाकर जबरन उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। हम लोग 10 तारीख को एक बैठक सारो समाज का किए और करने के बाद हम लोग स्थायी भर्ती वाला मामलों को हम लोग कलेक्टर के पास 11 तारीख को आए। 11 तारीख को आने के बाद हम लोग 2 बार चिट्ठी भेजे, मना कर दिया। तो मना करने के बाद हम लोग ये सोचे कि आज हम लोग 80% हमारे आदिवासी है, 80% का एक प्रतिनिधि बन के आता बोलता है, उसका बात नहीं मानेगा तो हमारे गरीब का कौन मानने वाला है। इसलिए हम लोग पूरा ये समाज में निर्णय लिए कि हम लोग एक बार रैली निकालेंगे, बोलेंगे ऐसा कलेक्टर हमको नहीं चाहिए। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा से। योगेश, जानना चाहेंगे पूरी खबर के बारे में आपसे। पूजा, देखिए, छत्तीसगढ़ में बस्तर में शुरू से हम देखते हैं कि नक्सलवाद को लेकर के, नक्सलवाद के विरुद्ध जो आदिवासी हैं वो सड़कों पर उतरते शुरू से नजर आते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जो आदिवासी भाई हैं वो जिला प्रशासन के विरुद्ध इस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे। और मैं आपको बता दूं, तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोग, जिस तरह से विजुअल में हम दिखा रहे हैं, उनकी मांग ये है कि जो जिला कलेक्टर हैं उनको अविलंब यहां से हटाया जाए। उसके अलावा जो डीएमसी हैं उनको भी यहां से हटाया जाए और उनके जो मूल विभाग में उसमें पदस्थापना दी जाए। तो कुल मिलाकर के आदिवासियों का ये आरोप है कि जिस तरह से जो नौकरियां निकल रही है, जो भर्तियां हो रही हैं, उसपे स्थानीय लोगों को अवसर नहीं मिल रहा है, बल्कि जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ आकर के यहाँ के जो रोजगार जिनको मिलना चाहिए उनका हक को लगातार मारते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो बस्तर क्षेत्र है, लगातार यहाँ पे बस्तर क्षेत्र में धर्मांतरण के मामले बहुत तेजी के साथ बढ़े हैं। तो ये भी एक गंभीर विषय है जिसको लेकर के सर्व आदिवासी समाज शुरू से प्रदर्शन करता रहा है। और इसी कड़ी में कल हजारों की संख्या में सुकमा में बड़ा प्रदर्शन किया गया। और जिस तरह से आप देखिए कि कितनी भीड़ इस पूरे प्रदर्शन में थी। और मैं आपको बता दूं, राज्य गठन से लेकर के अब तक में ये पहला ऐसा बड़ा मौका है जब इस तरह से इतनी बड़ी संख्या में आदिवासी जो है सड़कों पर उतरे हों। और सबसे बड़ी बात, जैसा मैं कह रहा हूं कि नक्सलवाद के विषय को लेकर के तो जो स्थानीय लोग हैं उनमें लगातार नाराजगी नजर आती है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जिला प्रशासन के जो मुखिया हैं, यानी कि जिले के जिलाधिकारी हैं, जो कलेक्टर हैं, उनके खिलाफ में पहली बार इस तरह से गुस्सा जो है सड़कों पर नजर आया है। तो कुल मिलाकर के आदिवासी जो हैं काफी दिनों से प्लानिंग कर रहे थे और उनका ये आरोप है कि उनकी मांग को लेकर के जो कलेक्टर हैं वो गंभीर नहीं है। और इसीलिए कलेक्टर को अपनी बातों को याद दिलाने के लिए और अपनी मांगों को लेकर के प्रशासन को अवगत कराने के लिए सीधे तौर पर बड़ा प्रदर्शन किया गया है। और कल जिस तरह मैं बता रहा हूं कि हजारों की तादाद में जो आदिवासी थे वो सड़कों पर उतरे हुए थे और उनका कहना है कि अगर प्रशासन, अगर सरकार उनकी बात को नहीं मानती है तो आने वाले दिनों में जो बस्तर का आदिवासी है वो सीधे रायपुर कूच करेगा। और इसी तरह का बड़ा प्रदर्शन जो है प्रदेश की राजधानी रायपुर में किया जाएगा। पूजा जी, ये भी जानना चाहेंगे कि कलेक्टर उनकी बात नहीं सुनते, इसको लेकर नाराजगी अपनी मांगे सामने रखी है। अब कलेक्टर की तरफ से क्या जवाब आया है? देखिए, कल ये जब पूरा प्रदर्शन हो रहा था तो जो स्थानीय मीडिया कर्मी हैं वो लगातार प्रशासन का पक्ष जानना चाह रहे थे। लेकिन चूंकि जो प्रदर्शनकारी हैं उनका सीधा आरोप जिले के कलेक्टर पर है, इसीलिए फिलहाल जो जिले के और उनके निम्न अधिकारी हैं वो फिलहाल जो मातहत अधिकारी हैं वो अपना वर्जन रखने अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं और न ही जिला कलेक्टर की तरफ से कोई वर्जन आ पाया है। तो सीधे तौर पे जो सर्व आदिवासी समाज है उनका ये आरोप है कि चाहे उनसे बात करना हो, चाहे उनके जनप्रतिनिधियों से बात करना हो,
चाहे वो संगठन से जुड़े लोगों से बात करना हो। जिला कलेक्टर उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है और इसीलिए इनकी ये मांग है कि बिना विलंब जिले के कलेक्टर को यहां से हटाया जाए। और जिस तरह से हम देख रहे हैं विजुअल्स में कि बड़ी तादाद में ये पूरा प्रदर्शन हुआ है, तो निश्चित रूप से प्रशासन की तरफ से स्टेप आना चाहिए था, प्रशासन का पक्ष इसमें आना चाहिए था। लेकिन फिलहाल अभी तक भी प्रशासन की तरफ से कोई वर्जन नहीं आ पाया है कि प्रशासन क्या कह रहा है, क्योंकि पूरा मामला सीधे तौर पे कलेक्टर को टारगेट करने वाला है। कलेक्टर के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कुछ देर के बाद प्रशासन की तरफ से कोई पक्ष आ जाए, लेकिन फिलहाल आदिवासी समाज के लोग अपने विरोध को लेकर के मुखर नजर आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि प्रशासन, सरकार अगर उनकी बातों को नहीं सुनता है तो उग्र प्रदर्शन करेंगे। और ये जो संख्या है, जिस तरह से 10,000 से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये संख्या और लगातार बढ़ती नजर आएगी। पूजा जी, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि अभी इतनी नाराजगी है, इतनी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं, उनका कहना है कि अगर बात नहीं मानी गई तो आगे और उग्र प्रदर्शन होगा। तो आदिवासी समाज का क्या कहना है? अगर उनकी बातें, उनकी मांगे नहीं मानी जाती है, प्रशासन उनकी बातें नहीं सुनता है, तो उनका अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सुकमा में इस तरह से जो लोग हैं वो उग्र होकर के प्रशासन के विरुद्ध मुखर हुए हैं। जी जी। और सर्व आदिवासी समाज का कहना है कि अगर प्रशासन जिस तरह से उनको समय नहीं दे रहा है, प्रशासन, ये सर्व आदिवासी समाज का आरोप था कि जो लोग थे संगठन के, वो कलेक्टर से मिलने पहुंचे हुए थे अपनी मांगों से अवगत कराने के लिए, लेकिन कलेक्टर ने उनको समय नहीं दिया और बार बार समय मांगने के बाद भी उनको समय नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में उनका आरोप है कि अगर स्थानीय लोगों को इस तरह से बार बार अवॉइड किया जाएगा, अगर उनकी बात को हल्के में लिया जाएगा, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो रार है प्रशासन और आदिवासियों के बीच में, वो सीधे तौर पे बढ़ता नजर आ रहा है। जो गैप है, खासतौर पे जो दूरियां हैं, वो बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में बिना विलंब प्रशासन को आदिवासियों से बात करना होगा, संगठनों से बात करना होगा, संगठनों की मांग को लेकर के बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा और निर्णय लेना पड़ेगा। अगर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर प्रशासन इनकी मांगों को लेकर, जैसा कि अभी तक हम देख रहे हैं, मुखर नहीं हो पाया है, गंभीर नहीं हो पाया है, तो निश्चित रूप से अगर प्रशासन इनकी मांगों को लेकर के गंभीर नहीं होता है या प्रशासन की तरफ से अगर इनको आश्वासन नहीं मिलता है, तो निश्चित रूप से जिस तरह की तस्वीरें कल हमने देखी, ये जो प्रदर्शन है वो और बहुत तेजी से बढ़ते जाएगा। हालांकि प्रशासन के द्वारा ये संभावना जताई जा रही है कि आज देर शाम तक कोई ना कोई स्टेप जरूर उठाया जाएगा, या हो सकता है उनकी बातें जो हैं मीडिया में आ जाए। लेकिन फिलहाल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चाहे वो आदिवासी संगठनों से मिलने का विषय हो, चाहे वो स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मिलने का विषय हो, चाहे वो सर्ववादी समाज के जो पदाधिकारी हैं उनसे मिलने का विषय हो, तो जिन विषयों को लेकर के प्रशासन को गंभीर होना चाहिए था, पूजा, फिलहाल प्रशासन गंभीर नहीं हुआ है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगर प्रशासन अभी तक अगर स्टेप नहीं उठाता है, गंभीर नहीं होता है, तो निश्चित रूप से ये जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जाएगी और जो लोगों का आक्रोश है, खासतौर से स्थानीय रोजगार को लेकर के, ये आक्रोश जो है और बढ़ता नजर आएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए योगेश। आपका अपडेट के लिए आपसे फिर संपर्क करेंगे। तो बता दें, सुकमा में आदिवासी समाज ने अपनी नाराजगी दिखाई है और हजारों की संख्या में कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे और प्रशासन पर यह आरोप लगाया कि कलेक्टर उनकी बात नहीं सुनते और अगर उनकी बात नहीं मानी गई, उनकी मांगों को नहीं माना गया, तो आगे और उग्र कार्रवाई हो सकती है। कई वर्षों से कलेक्टर बढ़ते आगे।